तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने कई जगह छापा पड़ा मारा है और भूपेश बघेल के भिलाई और रायपुर स्थित दफ्तर में भी और घर में भी सीबीआई ने छापा मारा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का इस पर अब बयान भी सामने आ चुका है। सेंट्रल एजेंसी का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है, ये दीपक बैज कह रहे हैं। ये भी कह रहा है कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ तो सीबीआई का एपिसोड शुरू हो चुका है। अब अगला एपिसोड आईटी, एनआईए, ईओडब्ल्यू का होगा। सरकार बता दे महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं करा सकी वो। सरकार बताए कि सौरभ चंद्राकर कहां हैं। महादेव सट्टा ऐप का पैसा बीजेपी के लोगों को जा रहा है, ये दीपक बैज कह रहे हैं। तो देखिए, सीबीआई आज भूपेश बघेल के घर पहुंची, उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले 6-7 घंटे हो गए, अभी भी भूपेश बघेल से पूछताछ की जा रही है सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा। और कांग्रेस की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो कह रहे हैं कि ईडी का खेल खत्म हुआ तो सीबीआई शुरू हो गए, इसके बाद एनआईए, ईओडब्ल्यू, आईटी का भी खेल शुरू हो जाएगा। सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि सरकार महादेव सट्टा ऐप क्यों नहीं बंद करा पा रही है, सौरभ चंद्राकर कहां पर है। ये कुछ सवाल पूछे हैं दीपक बैज ने, क्या कहा उन्होंने, सुने आप। जिस तरह से आज फिर से ईडी का एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड की शुरुआत हुई सीबीआई, मैं समझता हूं कि ये रेड सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग बदले की भावना से है और छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ डराने, धमकाने और बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है। भिलाई में सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची हुई है, पूछताछ की जा रही है। इधर रेड के दौरान पुलिस के साथ झड़प हो गई है। भूपेश बघेल के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई है। दरअसल भूपेश बघेल के घर के सामने कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। भूपेश बघेल के घर के भीतर दाखिल होने की कोशिश उनके समर्थक कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका है और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स गिरा दिए हैं। कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई है और बैरिकेड्स पुलिस के हाथों से छीन कर फेंक रहे हैं कार्यकर्ता। कांग्रेस में जो नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं भूपेश बघेल के रायपुर स्थित बंगले के सामने। अब जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ चुके हैं, सीबीआई की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ रायपुर, एक तरफ भिलाई। रायपुर उनके स्थित आवास के भीतर एक तरफ सीबीआई पहुंच चुकी है, तो बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और भिलाई स्थित घर के बाहर देखिए बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा, जो पल पल का अपडेट भिलाई से हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या स्थिति है? थोड़ी देर पहले तो कार्यकर्ता भिड़ने की मूड में थे, झड़प भी हो रही थी, बैरिकेड्स भी हटा रहे थे, अभी मामला शांत हुआ है क्या? देखिए, लगभग 5 घंटे से सीबीआई के अफसर भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित जो निवास मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, वहां पर उनकी जांच चल रही है, दस्तावेजों की जांच चल रही है। काफ़ी सारे अफसर आए हैं और इधर उनके बंगले के ठीक सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे ही जानकारी मिली कि सीबीआई के अफसर यहाँ पहुंचे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे थे और कार्यकर्ताओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भूपेश बघेल के इस बंगले के आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिया, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कार्यकर्ता आते जा रहे हैं, सीनियर नेताओं को पुलिस वाले जो अंदर आने दे रहे हैं, बाकी कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं और इसके कारण एक नहीं कम से कम 5 से 6 बार जहां बैरिकेड्स लगाए वहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बड़ी बहस हुई थी। कार्यकर्ताओं ने जो बैरिकेड्स लगा था उसको वहां से गिरा दिया, उसके बाद सड़क पर ले जाकर उसको गिरा दिया, झूमा झटकी की भी नौबत हुई और फिर उसके किसी तरह मामला शांत हुआ और इस तरह लगभग 4 से 5 बार यहाँ पर हो चुका है। इनके कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जो सीनियर्स नेता आ रहे हैं उनको जाने दिया जाए और कार्यकर्ताओं भी ये मांग कर रहे हैं पुलिस वाले की कि उनके बंगले तक जाने दिया जाए, क्योंकि उनके जो नेता हैं उनके यहाँ कार्रवाई चल रही है और उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। तो इसको लेकर लगातार नोकझोंक जारी है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके ठीक बाजू में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक शेड बना हुआ है, वहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी देर में वहां पे भी नारेबाजी होती है। कुछ देर पहले ही यहाँ जो नेता बैठे हुए थे वो भूपेश बघेल के बंगले के सामने पहुंच के गेट के सामने पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश की नारे लगाते हुए, तो सीआरपीएफ के अफसरों ने उनको भी रोक दिया गया। तो थोड़े थोड़े देर में यहाँ पर तनाव की स्थिति निर्मित होती है और कार्यकर्ता जो है जैसी जैसी जानकारी मिलती जा रही है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई के जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे इनके बंगले के पास आते जा रहे हैं। और जब पिछले दिनों यहाँ इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, ईडी के अफसर
अफसर आए थे तो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और उस समय भी यही स्थिति निर्मित हुई थी। और उस समय जब ईडी के अफसर कार्रवाई करके बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ झूमा झटकी भी हुई थी, उनके कार पे पथराव भी हुआ था, उन पर हमला भी किया गया था। तो उसको देखते हुए इस बार पुलिस ने चौकस व्यवस्था की है। सीआरपीएफ की भी एक टुकड़ी लगाई गई है, पुलिस के अफसर भी यहाँ तैनात हैं, बैरिकेड्स लगा दिया गया है और कार्यकर्ताओं को आने से रोका जा रहा है और इसके कारण तनाव की थोड़ी देर में स्थिति निर्मित हो रही है। जी ठीक है राजेश जी, आप लगातार नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।